आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंपाउंडिंग के बारे में। आज मैं आपको दिखाऊंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने इस शब्द को समझ लिया ना दोस्तों, तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। कि कहने के लिए कंपाउंडिंग एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल है दोस्तों। आज मेरा पूरा फोकस इस कंपाउंडिंग के ऊपर होने वाला है। मैं आपको अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ विद एग्ज़ाम्पल दोस्तों। केवल डिटेल में समझाना ही काफ़ी नहीं होता है, रियल एग्ज़ाम्पल दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंडिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा इसके एग्ज़ाम्पल। और अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया तो मान के चलिए कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि कंपाउंडिंग से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर किया है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये डेटा। ये आप फर्स्ट कॉलम अगर आप देखेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये आपका, और ये कितने समय के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल रिटर्न देखेंगे कि कितना रिटर्न मिलने के चांस हैं। और यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको परसेंटेज में जोड़ें तो कितना परसेंट हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, मैं वो सब भी डिस्कस करूँगा कि मार्केट से मेरा मतलब कि कहाँ एक्चुअली इन्वेस्ट करने से है। ठीक है, अभी आप ये देख के चलिए कि अगर हम 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 100% रिटर्न हम मान के चलते हैं अभी कि हमारा निफ्टी 50 जो होता है 5 साल में पैसा डबल करके देता है। ठीक है, तो अभी हमने 100% लिया है। अभी हम रियल सिनेरियो में देखेंगे कि रियल में 100 देता भी है नहीं देता है, तो वो भी अभी हम चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमने 5 साल के रखा तो 1 लाख हमारा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रुपये 2 लाख हो चुका है। ठीक है, अगर हम इन 2 लाख को फर्दर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हो जाएंगे 10 ईयर, राइट दोस्तों। अब 5 साल के लिए 2 लाख रुपए 5 साल अगर हम और इन्वेस्ट करेंगे तो वो हो जाएंगे 4 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख मेरे 10 साल में 4 लाख हो जाएंगे। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 400% हो गया। ठीक है, अगर मैं फर्दर 4 लाख रुपए 5 और साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो 8 लाख हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 15 साल के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये मेरे 8 लाख हो गए। दिस इज़ द कंपाउंडिंग दोस्तों, कि 1 लाख पे मुझे 100% मिल के 2 लाख हुआ, अगले 5 साल के लिए मुझे 1 लाख पे नहीं इन 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज़ कंपाउंडिंग, कि मुझे मेरा इनिशियल अमाउंट पे नहीं बल्कि मेरा जो रिटर्न है अब मुझे उस पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपाउंडिंग होता है बेसिकली। तो अभी मेरा 1 ही लाख रुपए है, मैंने अपना और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया दोस्तों, और ये लगातार बढ़ रहा है। अगर मैंने 8 लाख को 5 साल के लिए और इन्वेस्ट किया तो 16 लाख हो जाता है। और ऐसे ही अगर मैंने ये शीट बनाई है दोस्तों टिल 40 ईयर तक, तो 1 लाख रुपए अगर 40 साल तक के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर वो मेरा 2.56 करोड़ रुपए हो जाता है। अब दोस्तों ये देखते हैं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या ये बस एक मैथमेटिक्स है। ओके, तो चलिए अपनी मेन स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो या निफ्टी 50 की बात मैं कर रहा था दोस्तों। सो अगर आप यहाँ देखेंगे कि मेरा निफ्टी 50 जो है ऑल टाइम पे, अगर हम देखते हैं कि ऑल टाइम पे हाई जाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मार्केट हमेशा हाई ही जाता है। और अगर आप ये देखेंगे जब हमारा बाज़ार गिरा था, दो समय पे अगर आप देखते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। और इस गिरावट की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन मेरी 55% के आसपास गिरावट हुई थी। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे समवेयर तो 55% की गिरावट हुई थी। ये पीरियड अगर आपको पता हो, ये 2008-9 का पीरियड है दोस्तों, 8-9-10। और इस समय ग्लोबल रिसेशन आया हुआ था जब यूएस की बहुत बड़ी बैंक्स फेल कर गई थी। उस समय ऑल अक्रॉस द ग्लोब ही रिसेशन आया हुआ था जो 2-3 साल तक चला था, जिसमें हमारे आईटी इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा लो वैल्यू हो गई थी। उस समय इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया था उस समय भी, तभी हमारा अगर देखेंगे समवेयर अराउंड थोड़ा 50% तक गिरा था। और दिस पीरियड इज़ अराउंड कोविड।
सो यहाँ पर भी हमारा मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था, और अगर मैं दिखाऊँ आपको लगभग 25% के 28-30% तक यहाँ भी हमारा क्रैश हुआ था। इन दोनों गिरावट को छोड़ दे के अगर आप देखेंगे ओवरऑल, फिर हमारा इतना ज़्यादा कभी भी गिरावट नहीं हुई है। 10%, 15%, 13% इतनी ही नॉर्मली गिरावट होती है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हमारा मार्केट बाउंस बैक करता है, राइट। देखिए कोविड में भी सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया था, मार्केट क्रैश हुआ कि हाँ, फिर जो लोग नए आते हैं मार्केट में वो नहीं समझते, उन्हें लगता है बस मार्केट ख़त्म हो गया, पैसा निकाल लो, वरना वो सब डूब जाएगा। लेकिन उसके बाद कितना तेज़ी से बाउंस बैक किया दोस्तों, 2020 और 21 एक साल में ही दुगना हो गया। 102% आप देख सकते हैं रिटर्न 102% कर दिया, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो देखिए कहाँ से 1999 से स्टार्ट हुआ है, आज 2023 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। लगभग 24 साल का ये डेटा है। 24 साल में हमारे निफ्टी ने 21 गुना पैसा बना के दिया है हमें, ठीक है। अब जो हमने कहा था कि 5 साल में हमारा पैसा डबल करता है, तो ठीक है, रैंडमली मैं 5 साल इस चार्ट में कहीं से पकड़ के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से पकड़ के देखता हूँ, ये 2019 है। 2019 से अगर मैं 5 साल पीछे जाता हूँ 2015 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो दिसंबर से दिसंबर के आसपास अगर मैं देखूँ, या देखिए यहाँ पर इसने 58% लगभग 60% पैसा बना के दिया है, अगर मैं रैंडम पकड़ूँ, ठीक है। अब हमें एवरेज लेना होता है दोस्तों, ठीक है। अब 5 साल में कुछ और देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से 5 साल पकड़ता हूँ तो 2010 तक का अगर मैं पकड़ लूँ डेटा, ठीक है। जनवरी से जनवरी का मैंने पकड़ा, देखिए दोस्तों 80% इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ 5 साल का, 2003 में मुझे जाना पड़ेगा, देखिए 300% यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं पर मुझे 60% भी दे रहा है, कहीं पर मुझे 80% भी दे रहा है, कहीं पर मुझे 300% भी दे रहा है। देखिए इस 5 साल में इसने पैसा 3 गुना कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने जो देखा था वहाँ पर इसने 80% मेरा पैसा बना दिया है, कि अगर मैंने 100 रुपये लगाया तो इसने 180 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 रुपये लगाया तो इसने 400 रुपये कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें जब हमारी गिरावट हुई थी उसके बाद से अब तक देखिए 110%, अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपये लगाया होगा तो वो मेरा 210 रुपये हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल मैं देखूँ 23 साल में इसने 21 गुना कर दिया, और मेरे चार्ट के हिसाब से दोस्तों अगर मैंने लगभग 20 साल के लिए रखा तो इसने 16 गुना किया है, ठीक है। और वही 24 साल के लिए रखा तो फिर 21 गुना उसने किया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सही है करंट मार्केट से। बट दोस्तों ये तो पास्ट है हमारा, ठीक है। इससे हमें एक आइडिया ज़रूर हो जाता है कि हमारा मार्केट कैसे कर रहा है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि आप सब भी इससे अवेयर होंगे कि पहले हमारे मार्केट में इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं थे दोस्तों, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। लेकिन अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। वन ऑफ द फास्टेस्ट इकॉनमी है इन द वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे अभी हम वर्ल्ड में हैं दोस्तों। तीसरे नहीं, सॉरी, चौथे नंबर पे हमारी इकॉनमी आती है दोस्तों, जो कि हम बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं फ्यूचरिस्टिक मार्केट की बात करूं कि यहाँ फ्यूचर में हमारा निफ्टी कैसा कर सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 2023 का ही टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको, 21,400 का दिया गया, जो अभी हमारा समवेयर अराउंड 20,000 पे निफ्टी चल रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे पास्ट 4 डिकेड और थर्ड रिटर्न 18% पर ईयर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। और अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे 2030 तक का क्या टारगेट एज्यूम किया जा रहा है, एंड ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रॉपर आर्टिकल आया हुआ है जो मैं आपके पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो हमारा निफ्टी 50 जो है 50,000 का मार्क टच कर सकता है समवेयर अराउंड 2030 तक। अभी हमारा चल रहा है 2023, तो नेक्स्ट 7 ईयर में हमारा 2.5 गुना ज़्यादा निफ्टी बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर इसने 2.5 गुना नहीं भी बढ़ता है, तो अगर दुगुना भी होता है दोस्तों तब भी वो बहुत ही
अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दोस्तों। तो इससे क्या होता है एक्चुअली हमारा, अगर आपको याद हो, मोदी जी ने एक डेटा दिया है कि हम 2047 तक डेवलप नेशन बन जाएंगे फ्रॉम डेवलपिंग नेशन से, ठीक है। इसका मतलब होता है जो भी अर्थव्यवस्था डेवलपिंग फेज से डेवलपमेंट फेज तक जाती है दोस्तों, उस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी कंट्री की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो जो ये ट्रांजेक्शन वाला पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी पीरियड में होती है, ठीक है। और अगर मैं आपको और डेटा दिखाता हूँ, तो अगर देखेंगे पास्ट 2 डिकेड के मतलब पिछले 2 साल की बात, पिछले 2 डिकेड की बात करें, डिकेड मतलब 10 ईयर, तो पिछले 20 साल की अगर बात करें तो 25% पर ईयर के हिसाब से हमें रिटर्न मिला है। 25% पर ईयर का रिटर्न समझते हैं दोस्तों। कोई भी हमें बैंक, कोई भी एफडी, कोई भी एलआईसी या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम हमें इतना रिटर्न पर ईयर नहीं देती है दोस्तों, ठीक है। तो 25% पर ईयर रिटर्न मिलना इज़ अ गुड साइन। तो 4 साल में हमारा पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। सो इसमें हमेशा नहीं होगा कि 25% मिले, समटाइम्स हमें 10% मिल सकता है, समटाइम्स हमें 30% भी मिल सकता है। जैसे कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो सारा रॉ मटेरियल जो भी था, जो यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता था, अनाज था हमारा, पाम ऑयल था, कई तरह के खाने पीने की चीज़ें थी जो हमारी बैन हो गई, ठीक है। उससे महंगाई बढ़ने लगी और मार्जिन कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो मार्केट डाउन होता है। लेकिन ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है दोस्तों, टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे कोविड भी आया था, 2 साल हमारे कोविड में ख़राब हुए, लेकिन क्या हुआ, सब लोग रास्ते पे आ गए? नहीं दोस्तों, मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया और फिर से मनी बनाया कि जब मार्केट हमारा गिरता है तो उस समय लोग और ज़्यादा पैसा डालते हैं इसमें, और इस तरह से पैसा बन सकता है। तो ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन हमें अच्छी जगह ही जाना चाहिए दोस्तों, हमें कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारा हार्ड एंड मनी होता है, हम ऐसे ही कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये मैंने जो शीट बनाई है ये किसके लिए यूज़फुल है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान 30 या 35 या 40 ईयर का है और वो नेक्स्ट 40 ईयर 30 ईयर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, राइट। 70 साल का होने के बाद फिर वो क्या करेगा इतने पैसे का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कोई लोअर मीडियम या हायर क्लास तो ऑब्वियसली अपना पैसा हमेशा इन्वेस्ट करके रहते हैं, इसीलिए वो हायर क्लास होते हैं। लेकिन अगर हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आते हैं और हम अपने अगर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तब ये स्कीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। कि समझ के चलिए कि अगर कोई फैमिली 30,000 पर मंथ इनकम अभी है किसी फैमिली की, ओके दोस्तों, ठीक है। अब जिसमें मान के चलते हैं हम उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, ये इनकम सफिशेंट नहीं होगी। इनके डेली के एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, उनके पढ़ाई का खर्चा और भी कई सारे खर्चे, अपनी फैमिली भी देखनी है, तो और इनकम भी हम धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस तरीके से हमारी महंगाई बढ़ती है उस तरीके से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है दोस्तों, सब लोग जानते हैं ये बात। अब तो किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक तरीका हो सकता है कि जैसे ही हमारा कोई भी चाइल्ड का बॉर्न जन्म होता है, तो हम क्या करें, कुछ अमाउंट उसके साथ ही हम इन्वेस्ट कर दें। कि सपोज़ कीजिए कि आपका फर्स्ट चाइल्ड हुआ, आप उसी समय एक डीमैट अकाउंट खोलें अपने नाम से और कुछ मनी हर मंथ उसमें एज अ सेविंग की तरह डालते रहें। मान के चलिए कि आप 500 रुपये बचा रह सकते हैं, तो आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1 साल में 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल के पीरियड में 6 के आप टोटल सेव कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब आपने 6,000 5 साल के लिए डाले अगर, तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है, अब अगर मैं यही गणित यहाँ लगाऊँ दोस्तों, तो फिर एक सेकेंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएंगे आपके 12,000। ठीक है, ये मैं आपका कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब 12 के बाद ये हो जाएंगे 24 के, उसके बाद हो जाएंगे 48 के, उसके बाद आपके हो जाएंगे 96 के, उसके बाद हो जाएंगे आपके 192 के, 192 के, और या फिर 1.92 लाख। ठीक है, समवेयर अराउंड 2 लाख के आसपास। फिर 4 लाख इजी करने के लिए दोस्तों हम 4 लाख ले लेते हैं, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख। ठीक है दोस्तों, आप केवल 500 रुपये पर महीने आपने 1 साल के लिए डालें और वो आपको 40 साल तक 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही साल केवल इतना बचा पाएंगे, आप कुछ साल तक इतना बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसका डबल कर लीजिए। अगर आप 12 डालते हैं तो यहाँ पर उसी रेशियो के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो समवेयर अराउंड जब आपने यहाँ पर डाला और बात मान के चलिए कि हमारा बच्चा 20 साल का हुआ, तब हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए थे। जो हमने 6,000 डाले थे वो हमारे 1 लाख बन गए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने 12,000 डाले हैं तो उसी रेशियो में यहाँ पर हमारे दुगने हो गए होंगे। राइट दोस्तों, तो 2 लाख हो गए होंगे। तो अगर हमारा बच्चा इस एज में आकर उसके पास खुद की सेविंग होगी और थोड़ी बहुत सेविंग हमारे पास भी होगी। राइट दोस्तों, तो अगर वो कुछ हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उस समय एक साथ पेरेंट्स के लिए इतना पैसा कहीं से लोन लेना ये फीजिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए काफ़ी बच्चे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं पूरी, और उन्हें अपने इवन वो बहुत अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर उनके पास पहले से उनकी खुद की सेविंग होगी, जब वो इतने बड़े होंगे तो उनके पास पैसे होंगे कि यहाँ उन्हें किसी से पैसे मांगने ना पड़े, और वो उसी पैसे से अपनी पढ़ाई आके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है कि हाँ, जैसे ही हमारे किसी बच्चे का जन्म हो रहा है उसी के साथ ही हम एक डीमैट अकाउंट उसके नाम से अपने नाम पे खोल लें, क्योंकि ऑब्वियसली उसके नाम से नहीं खोल सकते जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो हाँ, अपने नाम से खोल के, लेकिन हम उस बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहें। बहुत ज़्यादा नहीं डालें, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसके लिए डालते रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी? अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और ऐसे ही यूज़फुल टिप्स आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प भी करें।